तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। म्युनिसिपल काउंसिल जहां आज वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पे बैठी है, 2 दिन पहले हमारे काउंसलर जोगिंदर पाल जी वार्ड नंबर 17 के अपने वार्ड का मसला लेके वहाँ गए और पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के जो 2 पार्टियां का आपस में झगड़ा था वो मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर पुलिस वालों ने सोचा कि इनका फैसला हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। उन्होंने हमारे काउंसलर के साथ ही बदतमीजी कर दी। वुमेन सेल की जो हवालदार थी, एक लेडी, पहले उसने बदतमीजी की, काउंसलर ने अपना संयम बरता और उन्होंने उठ के हवालदार जो मुंशी है वहाँ का ASI, उसके बाद चले गए कि मेरे साथ आपकी हवालदार ने बदतमीजी की है। उसने कहा क्या बदतमीजी की, क्यों चिल्ला रहे हो जहाँ? उसने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने कहा है। तो उसने कहा आप है ही वही हो जो उसने कहा, गलत बातें की, बदतमीजी पेश आई। उसके बाद हमारे पास कंप्लेन आई। हम कल SSP ऑफिस के अंदर गए थे और हमने SSP साहब से बात की। मैंने उन्होंने कहा मैं जम्मू में हूँ तो आप DSP या एडिशनल SP यहाँ हैं, उनसे मिल लें। हमने वहाँ मिला, रिटर्न कंप्लेन लिख के दे दी DSP साहब को और ये भी कह दिया कि कल 1 बजे तक आप उनको सस्पेंड करें या वहाँ से ट्रांसफ़र कर दें। ये चुने हुए नुमाइंदों के साथ कोई पंच हो, कोई सरपंच हो, कोई MLA हो, कोई काउंसलर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, ये चुने हुए नुमाइंदों के साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं तो फिर आम लोगों का क्या हाल है जहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर। तो इसलिए DSP साहब ने भी मुझे लगता है नॉन सीरियसली लिया कि ये प्रेसिडेंट क्या होता है, ये काउंसलर क्या होता है। इसका मतलब तो उन्होंने यही समझा, इनको पता नहीं है पूरी ये चुने हुए नुमाइंदे इनका क्या प्रोटोकॉल है जी। हमारा प्रोटोकॉल इनसे ज़्यादा है, कोई कम नहीं है, इन ऑफिसरों से ज़्यादा है। क्या समझेंगे जो एक आदमी फरियादी आता है, इन्होंने वही तानाशाही इन्होंने रवैया इख्तियार किया है। जनता को चुने, MLA नहीं है, MP नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, अफसरशाही बना के रखी है। इस अफसरशाही को हम नहीं चलने देंगे। इसलिए आज यहाँ धरना लगाया है पूरी काउंसिल की टीम ने। अगर नहीं एक्शन करते तो कल हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर जो धरना लगाएंगे पूरी काउंसिल की टीम, और आम पब्लिक की भी कल हम बुलाएंगे, अपने पार्टी के लोगों को भी बुलाएंगे, तो फिर वहाँ कल हम धरना लगाएंगे। आज का जो धरना है, हमारे सारे काउंसलर कठुआ के इलेक्टेड जो काउंसलर्स हैं उनके साथ हम इस वुमेन सेल पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं। मसला बड़ा गंभीर है कि एक तरफ कोई सरकार हो, कोई तंत्र हो, और ख़ास करके जो पुलिस का तंत्र है वहाँ हमेशा कहा जाता है कि पुलिस पब्लिक के जो रिलेशन है वो बेहतर होने चाहिए, और पुलिस पब्लिक के रिलेशन को बेहतर तरीके से उसका तालमेल बनाने के लिए ही जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं शहर के आज की डेट में 21 वार्ड हैं इस कठुआ के, इसका मतलब ये हुआ कि जो 21 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आएंगे। ये भी बात सत्य है कि कोई कंप्लेनेंट सही भी हो सकता है, कोई कंप्लेनेंट गलत भी हो सकता है, लेकिन बीइंग इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव उसको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की बहुत सारे केसेस में उसकी समस्याओं को ख़त्म करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत सी जगहों पे जहाँ पुलिस नहीं होती है वहाँ हमारे सोर्सेस काम करते हैं और उन सोर्सेस के आधार पर पुलिस कहीं ना कहीं कामयाब होती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव लोगों के साथ 10, 20, 25 लोगों के साथ जब थाने में पहुंचता है तो उसके साथ जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो मेरे ख्याल से किसी भी समाज में, किसी भी तंत्र में
बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। इस तरह की भाषा का अगर प्रयोग किया जाता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और इस वुमेन पुलिस स्टेशन की जो कार्य प्रणाली है, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जिस प्रकार से मेरे साथियों ने बताया कि वो 10-10, 12-12, 15-15 साल से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो क्या सेवाएं दे रहे हैं और वो किस तरह का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान एक लगता है। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आता है, आप उसकी मदद लीजिए, उससे बात करिए, क्योंकि कई बार जो काउंसलिंग आप नहीं दे सकते हैं वो भी दे सकता है। तो इस प्रकार की जो अभद्र भाषा मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरे साथी ने जो बताया है मुझे कि उसे इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, वो बहुत निंदनीय है और किसी भी समाज में उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। क्या किया जाए फौरी तौर पर? आप कहते हैं एसएसपी साहब नहीं हैं, भैया एसएसपी साहब अगर 8-10 दिन नहीं आएंगे तो इसका क्या मतलब है? आप उनको खुला छोड़ देंगे? को मुकदी गल ये है कि प्रधान साहब ने भी सुनाया, पठानिया साहब ने भी सुनाया, जोगिंदर ने भी अपनी कहानी सुनाई। गल ये है कि सारे मैच्योर हैं और समझने कि जो वूमेन सैल है ये अगर अटानमस हो, इंडिपेंडेंट हो, कुदे ना कुदे अच्छी काउंसलिंग कर, अच्छे फैसले कर। पर अटानमस तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बदतमीज हो जाओ, तुम खुदा बनी हो, तुस सिस्टम के पूरे पार्ट हो, कोई सिस्टम थोड़ी ना हो। तुस कि'यां एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की आखी सकने कुत्ता है, बिल्ला है, खोता है। मैं तुहानूं सुनाना चाहना, इनमें सुनाया जोगिंदर ने, मैं फोन किया मुंशी की, मैं कहा मुंशी साहब ये तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। मैं मजाक ही आखी हड़िया, मैं आख्या मैं भी मजाक आखना शहीदी योग दी कुत्ता, तू सुन लेना फिर मेरे को नहीं मारे मैं तो फिर वो क्यों सुनेगा। मैं कल अं अपने SP साहब को गए, SP साहब है ने अं DSP साहब की कंप्लेन दी और उन्हें आख्या कि 24 घंटे के अंदर इसी ट्रांसफर करो और सस्पेंड करो, ताकि एक मैसेज पूरे शहर च जाए कि अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का यह हाल है तो कॉमन मैन का क्या हाल करते होने। और साड़ी के मांग है कि जल्द तो जल्द इसी सस्पेंड किया जाए, दी ट्रांसफर की जाए, नहीं तो कल जो धरना होगा परसों सोमवार वो बड़ा भयानक रूप होगा, रोड जाम की जाए, फिर उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ